ओम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। I pray to the Guru of the Universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 8वें अध्याय से श्लोक नंबर 13 है। श्लोक है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरण य प्रयाति तज्जन देहम स याति परमाम गतिम। One who departs from the body while remembering me, the Supreme Personality, and chanting the syllable Om, will attain the supreme goal। जो साधक देह त्यागते समय मेरा स्मरण करता है और ओम शब्द का उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। वह अपने जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य को अर्थात परम आनंद को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान को प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग की विधि समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो साधक अभ्यास के द्वारा इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि देह त्यागते समय अपार पीड़ा होते हुए भी वह मेरा स्मरण करता है, उसके चित्त में केवल मैं होता हूं और जो ओम शब्द जो कि ब्रह्मांड का सबसे पवित्र शब्द है, सबसे पवित्र ध्वनि है, उसका उच्चारण कर पाता है, तो ऐसा साधक, ऐसा प्राणी निश्चित रूप से मेरे परम पद को अर्थात मुझे अर्थात परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, परम गति को प्राप्त कर लेता है। हम इस बात को ठीक से समझें कि ओम अर्थात प्रवण, ये जो ध्वनि है, ये ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ध्वनि है। यह ब्रह्म का स्पंदन है। यह अक्षर परमात्मा का प्रतीक है। इसलिए ओम शब्द, ओम ध्वनि का उच्चारण यदि हम करते हैं तो इसमें ब्रह्म का स्पंदन होता है और इसके द्वारा हम स्वयं को अपने जन्मदाता, अपने परम पिता, अपने परमेश्वर से जोड़ पाते हैं। सबसे पहले भगवान ने शब्द को उत्पन्न किया। शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ और उसके बाद यह संपूर्ण सृष्टि विकसित हुई, इवॉल्व हुई। हमें ओम शब्द का महत्व ठीक से समझना चाहिए। जो योगी हैं वे इस ध्वनि का
स्पंदन, जिसे अनाहत नाद भी कहा जाता है, सुन पाते हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए इस ध्वनि को इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अनुभव करना कठिन है, परंतु जो योग साधना के द्वारा ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, ध्यान लगा लेते हैं, वे योगी इस ब्रह्मांड में ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ध्वनि ओम का स्पंदन, इसका नाद सुन पाते हैं। हम यह भी समझें कि निरंतर अभ्यास के बाद ही व्यक्ति देह त्यागते समय ओम का उच्चारण कर पाता है। इसलिए हम निरंतर ओम शब्द का उच्चारण करते रहें। अ, उ और म, इसमें 3 अक्षर है। अ का उच्चारण मुंह के आदि से होगा, कंठ के आदि से होगा। उ का उच्चारण मध्य से और म का उच्चारण मुंह को बंद करके होगा। ओ ओम ईश्वर का सबसे प्रिय नाम है, सबसे प्रिय ध्वनि है। और बाइबल में भी ये बताया गया है कि शब्द ईश्वर के समकक्ष है। ओम का उच्चारण हर वैदिक मंत्र में और हर महामंत्र में ओम शब्द या ओम ध्वनि का उच्चारण होता है। यदि हमें कोई भी विधि विधान नहीं आता है, यदि हमें ईश्वर का कोई भी नाम जप नहीं आता है, हम केवल ओम ध्वनि का अभ्यास यदि करते रहें तो भी हमारी परम गति संभव है। भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं कि देह त्यागते समय जो मेरा स्मरण करता है, ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, और ओम इति एक अक्षरम, और ओम शब्द का उच्चारण कर पाता है, ऐसा व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। याति परमाम गति। लेकिन यह सरल नहीं है। मृत्यु के समय ईश्वर को याद करना, उसका स्मरण करना और ओम शब्द का उच्चारण करना, यह जीवन के लंबे समय तक किए गए अभ्यास के बाद संभव होता है। इसलिए हम उठते, जागते, सोते, हर समय हमारा चित्त हमारे परमेश्वर पर रहे, हमारा ध्यान हमारे कृष्ण पर रहे, हमारा ध्यान हमारे कृष्ण के प्रतीक ओम अक्षर, ओम शब्द, ओम ध्वनि पर रहे, तो निश्चित रूप से यह संभव है कि हम सदकर्म करते हुए ईश्वर के नाम का, ओम का उच्चारण करते हुए, ईश्वर को स्मरण करते हुए देह त्यागते समय हम
संभव हो सकता है कि देह त्यागते समय हम ओम का उच्चारण कर पाए और अपने भगवान को, अपने कृष्ण को याद कर पाए। जय श्री कृष्ण। ओम।